जिंदगी में झूठ बोलना कभी भी एक विकल्प होता है हमारे पास। हम हमेशा देखते हैं कि सच और झूठ में हमेशा हमें एक चॉइस मिलती है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसे चुनें, सच को अपनाएं या झूठ का साथ दें। यहाँ पर मधु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी, सवाल पूछें। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि घर का और समाज का माहौल इतना खुलापन होना चाहिए, इसमें कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में उसको कोई झिझक ना हो, उसको ये डर ना हो कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे अधकचरे धार्मिक नेता हुए हैं, वो सदियों से स्त्रियों के प्रति एक दुष्प्रचार सा उन्होंने फैलाया हुआ है कि स्त्रियों का तो पता ही नहीं वो कैसी होती है, उन्हें तो भगवान भी नहीं जान सकता। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा सत्य परायण होती हैं और वो ज्यादा पवित्र होती हैं, क्योंकि इंद्र भगवान ने स्त्रियों को ये वरदान दिया है कि वो हर मासिक धर्म में उनके सब पापों से। बिल्कुल मधु जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। बिल्कुल मेंस में हमारी यही कोशिश रहती है, हम यही इस जुझारूपन से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह इस डिफरेंस को, पुरुषों और स्त्रियों के बीच के इस डिफरेंस को हम कम कर सके और उनके रिश्तों में सही तालमेल बना सकें। जिस तरह से उन्होंने सही बात की कि रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी जितना हो सकता है बरकरार रखें। यहाँ महेश जी, मैं आपसे एक खास बात ये पूछना चाहूंगा कि प्रोफेशनली किसी भी मर्द को करियर वाइज आगे बढ़ने के लिए या दूसरों से बेहतर बनने के लिए क्या झूठ का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है? दिव्य जी, नॉर्म्स क्या कहते हैं? नॉर्म्स हमने बनाए हैं और हम उनको ऐसे मान के चलते हैं कि वो सोसाइटी ने बनाए हैं। जैसे मधु जी ने भी कहा कि सोसाइटी या समाज हमारा ऐसा होना चाहिए कि गलतियों को वो करें। शुरुआत हमसे होती है। आज अगर इस मेंस प्रोग्राम को देखने के बाद एक भी मर्द ये डिसाइड कर लेता है कि कल मैं वो झूठ जो लगातार बोलता आ रहा हूं उसको कर्ब करूंगा, उसको नहीं बोलूंगा, तो आप मानिए कि रियली में समाज में बदलाव आएगा। समाज में बदलाव ऐसे नहीं आएगा कि हम सोचें। प्रोफेशनली करियर के अंदर भी झूठ बोलना, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए झूठ बोलना जरूरी है या नहीं है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। अगर उसकी शुरुआत झूठ से हुई है तो वो बहुत बुरी तरह वेब में फंस चुके हैं, उनको वहां से बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप झूठ बोल के ही ऊपर बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक कल्चर सा देखा जा रहा है आजकल लोगों में। लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं अपने और उन्हीं के जरिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई करते हैं। देखिए, रियल सक्सेसफुल लोग जो हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो कभी भी वो फेक चीज से आगे नहीं बढ़ते। अगर आप इसको मेटलाइज करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई करके देखें। कल से ही आप सच बोलने की कोशिश करें। मैं गांधीगिरी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जमीर की बात कर रहा हूं। आप अपने कॉन्शियस को पहचानें, उसकी बात सुनने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो आपको कहां तक लेके जाएंगी। जिन लोगों में हीन भावना होती है, जो लोग अपने सेल्फ कॉन्शियस को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी कोशिश में, उसी चीज को दबाने की कोशिश में वो झूठ का सहारा लेते हैं, किस तरह उन लोगों को इस फीलिंग से बाहर आना चाहिए कि वो झूठ का सहारा ना लें? देखिए, सबसे पहले उनको अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जैसा हूं वैसा बेस्ट। बिल्कुल। उसके लिए उस एक्सेप्टेंस, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक वो इमिटेट करेंगे, और इमिटेशन का ही दूसरा रूप झूठ है। जी बिल्कुल। जो है आप पहले उसको एक्सेप्ट करें, यानी नोइंग योर ट्रू सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप को पहचानें, उन क्वालिटीज को, उन वीकनेसेस को जो आप समझते हैं उनके ऊपर काम करें, लेकिन दूसरों को इमिटेट ना करें। इमिटेशन में हमेशा झूठ सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी के दूसरे के व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हम असलियत में अपना व्यक्तित्व खो बैठते हैं। यहाँ पर जो रिश्तों में लोग होते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोब करना, बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेकर सवाल जवाब करना, वो भी कभी कभी इरिटेशन के कारण के साथ साथ उस चीज से दूर भागने की कोशिश में मर्द झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है देवेश जी, इसमें अंदर एक थोड़ा सा और एडिशन में डालना चाहूंगा कि जिस चीज को आप जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना दूर आपसे जाती है। रिश्तों में स्पेस ना होने की वजह से ही झूठ बोलने का बहुत बढ़ावा मिलता है कि वाइफ हस्बैंड पे विश्वास नहीं करती, हस्बैंड वाइफ पे विश्वास नहीं करते हैं, वो इतना पॉजिटिव रहते हैं कि हर बात उन्हें पता होनी चाहिए। तो उस टाइम पर वो स्पेस ना मिलने के कारण अपने आप को झूठ बोलने की स्थिति में पाते हैं। तो एक दूसरे पर विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दूसरे को स्पेस दे पाए, एक दूसरे पर विश्वास कर पाए, तो ये फीलिंग्स अपने आप बिल्कुल, यहाँ क्योंकि विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद होती है। और इसी के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि कुछ पुरुषों की आदत होती है, मर्दों की खास टेंडेंसीज होती हैं, वो सरप्राइजेस देने में बहुत बिलीव रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं। तो जो उनके पार्टनर हैं, अगर कुछ फिशी देखते हैं, वो अगर कुछ उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा पार्टनर कुछ छुपाना चाह रहा है, तो कुछ वक्त के लिए उसको नजरअंदाज कर देना ठीक रहता है, क्योंकि हो सकता है वो एक सरप्राइज का ही हिस्सा हो। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरप्राइजेस लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स लेके आते हैं। तो कई बार अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कुछ छुप रहा है, तो लेट इट बी।
बिल्कुल। वेल महेश जी, मेंस में इस हेल्दी डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू देवेश, थैंक यू। वेल, सत्यमेव जयते यानी सत्य में ही सबसे बड़ी जीत है। इन शब्दों से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन हमारी जिंदगी से इन शब्दों के मायने कहीं ना कहीं खो गए हैं। मेंस के द्वारा आज मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि हम सभी को कोशिश करनी है, एक प्रबल प्रयास करना है इन शब्दों के असल मायने को अपनी जिंदगी में स्थापित करने के लिए। आज इतना ही।